तो मेरे मन में विचार आया कि इस बार 10,000 लोग अगर मनाली ले गए तो हम मनाली के डायमंड हो जाएंगे। मतलब जितने लोग 4-5 साल में डायमंड बनने का सपना देखता आदमी, उतने तो हम लोग मनाली और नेपाल में ले जाएंगे। तो आप सब लोगों के हल्ले गुल्ले जोश के साथ मैं माइक हैंड ओवर करता हूं सर को, और मैं चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद के रूप में हमें जो भी मिल जाए वो हमें मंजूर है। क्या लेने के लिए तैयार है? तो जोरदार तालियां, जोरदार हल्ले के लिए सर। सभी जैसलमेर अचीवर्स को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं समझ सकता हूँ आप अचीवर हो। थैंक यू। बैठो। सबसे पहले सभी जैसलमेर अचीवर्स को नमस्कार। मैं समझ सकता हूं आप अचीवर्स हैं, आप में एक अलग क्षमता है, ऊर्जा है, जोश है, हिम्मत है, तभी आप जीत के आए हैं। मैं समझ सकता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इतने वार्म वेलकम के लिए, इस सम्मान से नवाजने के लिए, ये इज्जत, ये प्यार देने के लिए। एक बात तो सत्य है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, हजारों लोग कभी गलत नहीं हो सकते। मैं हमेशा ये कहता हूं, हम में कमी हो सकती है, जनता में कभी कमी नहीं होती। अगर तुम जनता को दिल से मोहब्बत करोगे तो जनता भी तुमसे दिल से मोहब्बत करेगी। और मोहब्बत का नाजायज फायदा कभी कभी महिपाल सर जैसे लीडर उठा लेते हैं। स्टेज पे खड़ा करके फिर मांग रहे हैं, इतने स्मार्ट है। वहां मांगता तो मैं मना कर देता। मुझे नहीं पता, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी का कोई टारगेट आया हो और किसी लीडर ने मुझसे कहा हो कि सर इसमें आधा एसपी भी कम कर दे। इसका मतलब कुछ राज है, इस बार कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं सभी लीडर। कोई तो राज है। और यार मैं रियली बता रहा हूं, अगर जिंदगी में कहीं पहुंचा ना तो एडब्ल्यूपीएल वालों के लिए तो सब कुछ फ्री कर दूंगा। आप लोगों ने मुझे बनाया है, आप लोगों ने इस कंपनी को बनाया है, आप लोगों ने एडब्ल्यूपीएल को बनाया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरा काम किया है। असली काम तो आपने किया। और जब आप इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देते हो तो एयर पेयर कुछ भी चीज नहीं है मेरे लिए। चलो 12 पेयर से कर दो, चलो चलो चलो। तो देखिए, थैंक यू। सुनो, आप लोग एक बात समझ लो, हम सबको साथ काम करते हुए 10 साल हो चुके। हमने 10 दिन में आदमी को पहचान लेता है। 10 दिन में नहीं पहचानता तो 10 महीने में पहचान लेता है। अगर कोई किसी को 10 महीने में नहीं पहचान लेगा तो 2 साल में पहचान लेता है। तो अब तो 10 साल हो गए, आप मुझे भी पहचान गए और मैं आपको भी पहचान गया। मैं ये कह सकता हूं गर्व के साथ 2 बटन खोल के कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो दुनिया के बेस्ट, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, दुनिया के सबसे महान लोग वो एडब्ल्यूपीएल में है, एडब्ल्यूपीएल में है और एडब्ल्यूपीएल।
इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने करके दिखाया। जब जब हमने जो जो आपको कहा है वो आपने करके दिखाया है, तो आज तो एक छोटी सी बात आपने कही है, तो हम क्यों नहीं करके दिखा सकते। देखिए, मेरा तो पहले दिन से ही कुछ अलग तरह की सोच है इस इंडस्ट्री को लेकर। मैं खुद एक मिडिल क्लास से आता हूं। खुद मैंने जीवन के अपने सफर में सभी तरह के समीकरण देखे हैं, सभी तरह की सिचुएशन मैंने फेस की। मेरे लिए इंडस्ट्री सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया या पैसा कमाने का जरिया नहीं है, या कमाने का नहीं है। मेरे लिए इंडस्ट्री मेरी जिंदगी है। मेरे लिए इंडस्ट्री मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मेरे लिए इंडस्ट्री एक इंसानियत है। मेरे लिए एक इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में मैं भरपूर जिंदगी जी के इस दुनिया से जाना चाहता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे जो कुछ भी दिया है इस इंडस्ट्री ने दिया है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री को क्या देके जाऊं, बस यही मेरे जीवन का एक मकसद है। What I give to the society, what I give to this nation from डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं इस देश को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से क्या दूंगा, इस मेरे समाज को, हमारे लोगों को इस इंडस्ट्री के माध्यम से मैं क्या दूंगा। सोसाइटी, समाज जिन्होंने मेरा साथ दिया है, आज देश के 30 लाख लोगों ने बढ़ चढ़ के AWPL में हिस्सा लिया है, उनके लिए मैं इस जीवन में क्या कर सकता हूं, मेरा यही मकसद है। मुझे बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत इज्जत से नवाजा है, बहुत प्यार दिया है, बेशुमार दौलत भी दी है, बेशुमार कामयाबी दी है। अब मेरा नंबर है आपको देने का, और ये मैं गारंटी देता हूं जैसलमेर के इस मंच से कि 10 साल हो गए, 10वां साल है। जो काम अब तक हुए 10 साल में, अगले 2 साल में इतनी मेहनत करूंगा कि ये 10 साल कम पड़ जाएंगे। 2 साल आपने देखा है, जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो 9-10 साल तक तो इतना ही रहता है, लेकिन 10 के बाद 11 में सीधा 1 फुट बढ़ता है, फिर 12 से 14 में सीधा 2 फुट बढ़ता है, और 14 से 18 में सीधा 3 फुट बढ़ जाता है। तो अब वो अपना समय आ चुका है। मैं तो बैठे बैठे सोचता रहता हूं कि जो सरकार सोचती है वही काम हम करते हैं। तो मैं तो कहता हूं सरकार को सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी इंडस्ट्री से करनी चाहिए तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से करनी चाहिए। क्योंकि मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं कि हमारे देश के 14 करोड़ लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, उसमें हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सहयोग है। वो हमारी इंडस्ट्री सबसे फास्ट लोअर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास को अपर क्लास में कन्वर्ट करती है। दूसरा, मैं कह रहा था, यही सोच रहा था कि अभी यही बात चल रही है कि इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, वर्ल्ड में 3रे नंबर पे रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस देश के लोगों को, समाज को, जितने भी कहीं भी किसी भी पद पे बैठे हैं, कि ये इंडस्ट्री रियली भारत को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। उसके बाद अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम किया, लखपति दीदी। तो मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था, प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों में आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे करोड़पति दीदी। ऐसा दिन जरूर आएगा, और ऊपर वाले की दुआ से जो यहां से निकलता है वो अपने आप हो जाता है। मुझे भी नहीं पता कैसे हो जाता है। अभी आपको पता ही होगा कि आने वाले 8 मार्च को इस देश में पहली बार 30,000 महिला उद्यमी डायरेक्ट सेलिंग की इकट्ठा हो रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और देश के बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस देश में आज तक नहीं हुआ कि 30,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर 8 मार्च को महिला दिवस के दिन 30,000 नेटवर्कर महिलाएं एक जगह इकट्ठी हो रही है। वो भी इस बार होने जा रहा है। परसेप्शन,
हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हमारे प्रोडक्ट वही तो है जो लोग खा रहे हैं, वही मसाले तो है जो लोग बाजार से खा रहे हैं, वही तो रिफाइंड ऑयल है, राइस ब्रेन ऑयल है जो लोग बाजार से खा रहे हैं, है ना, वही तो पेस्ट है। कुछ नहीं था। हमारी इंडस्ट्री में एक ही कमी थी, परसेप्शन। परसेप्शन कैसे बना? कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए गलत सलत कंपनियां बनाई, गलत सलत प्रोडक्ट बनाए। हम जब से आए हैं हमने कितने लोग करोड़पति बनाए, मुझे उससे इतनी बड़ी मैं अपनी अचीवमेंट नहीं मानता, कितनी गाड़ी मेरी कंपनी में अचीवमेंट नहीं मानता, पर परसेप्शन चेंज करने में ये WPL ने सबसे बड़ा रोल निभाया। ये बात आज देश के हर नेटवर्कर को माननी पड़ेगी। जो बेचारों ने पूरी जिंदगी 20 साल सूट साड़ियां बेच के बिताई थी, हमारे आने के बाद उन्हें भी चाय पत्ती लानी पड़ गई, हर्बल प्रोडक्ट लाने पड़ गए, फूड सप्लीमेंट लाने पड़ गए, पेस्ट लाने पड़ गया, क्योंकि सबको समझ आ गया अब ये नहीं चालबो, अब WPL ये सब चलने नहीं देगी। आज देश में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचते हैं तो पहले प्रोडक्ट सोचने लगे कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं तो कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही मैं चाहता था कि इस देश में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग हो, इस देश में रियल डायरेक्ट सेलिंग हो, रियल प्रोडक्ट बनाए जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जाए, किसी गरीब आदमी का पैसा बेकार ना जाए। जो प्रोडक्ट साबुन ले, पेस्ट ले, लिवोडोक ले, ऑर्थोडोक ले, यूज करके थैंक यू बोले। जैसे अभी मैं बैठा था तो एक बहन आई गोरी, वो आके बोली भैया 20 साल से मेरे घुटने ठीक नहीं हुए, क्या डाला ऑर्थोडोक में, मैं ठीक हो गई। तो ये हिम्मत मिलती है आप लोगों से। लोग काफी, हम लोगों को, मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमें कॉपी करते हैं, क्योंकि मुझे ये कोई तकलीफ नहीं है कि हमारे कंपटीशन में कितने लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल अभी तो 50-100 कंपनी तो होगी होंगी, लेकिन मुझे एक खुशी होती है कि ब्रांड की कॉपी कर रहे हैं, कचरे की नहीं कर रहे हैं।